संन्यास ले लिया है कुश्ती से और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने कि वो सब पूरे देश ने देखा, 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जाट का वो रूप दे ही रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट की, मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, IT सेल है, क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। ये है प्रोटेस्ट है, तो आप लोगों ने आरोप लगाए वो गलत आरोप थे, ऐसे बड़े सारी चीजें उन्होंने कही हैं। मैंने 18-20 साल कुश्ती को दिए और मैंने अपनी कुश्ती त्यागी, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितने मानसिक परेशान हूँ। और वैसे ही मैं बता रही थी कि सोशल मीडिया पे बहुत गलत लोग कुछ ब्रिजभूषण के IT सेल खिलाफ बोलते हैं। और आज ये प्रोटेस्ट, ये भी मुझे आपके माध्यम से ही पता चला कि आज जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये ब्रिजभूषण का प्रोपेगेंडा है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, आप प्रोटेस्ट के दौरान भी देखते होंगे कि कैसे कैसे वो एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये सब उसी के आदमी है और वही करवा रहे हैं। साक्षी जी, आरोप ये भी लगा है कि फोन किया गया है कि प्रोटेस्ट ना हो यहाँ से, कि ऐसे आरोप वहाँ के पहलवान लगा रहे हैं कि मना किया जा रहा है कि पहलवानों को प्रोटेस्ट ना किया जाए। देखो, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं गया, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है। और अगर आप दोबारा इलेक्शंस करते हैं तो क्या और कोई नीति है, कोई ऐसे पॉलिसी लेवल चेंजेस है जिसके लिए आप विश कर रही हैं? नहीं जी, देखो, मैंने संन्यास ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती का फ्यूचर बेहतर हो, जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनका फ्यूचर बेहतर हो। तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि जो आगे नई फेडरेशन बने या नया पैनल बने या कुछ भी बने, उसमें सिर्फ वो ब्रिजभूषण का आदमी ना हो करके कोई भी होगा, कोई अच्छा इंसान, कोई महिला भागीदारी होगा तो बेहतर है। साक्षी, आपने संन्यास ले लिया, विनेश बजरंग ने अपने अवार्ड लौटा दिए, फेडरेशन सस्पेंडेड है,
आगे कैसे, मतलब क्या अभी आप लोग को क्या चल रहा है मन में, क्या ये सब कैसे रुकेगा, कैसे स्ट्रीमलाइन होगा इंडियन रेसलिंग? अभी हमारे पास ओलंपिक में हमेशा रेसलिंग से इतनी उम्मीदें रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं आएगा। फ्यूचर ऑफ इंडियन रेसलिंग। बिल्कुल जी, ओलंपिक्स नजदीक आ रहे हैं, वही मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ हेड ऑफ कमेटी से कि जल्दी से जल्दी अंडर 15, 17, 20 का भी नेशनल कराया जाए, जिससे जो है बच्चों का साल भी खराब ना हो। जल्दी से कैंप लगाए जाए कि वो उनका एक भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ, मैंने रेसलिंग की है कि कितना स्ट्रगल लगता है अगर कुछ टूर्नामेंट मिस हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो हेड ऑफ कमेटी से निवेदन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कैंप्स लगाए जाए और नेशनल्स जो है 9 फरवरी से होंगे सोनीपत में मेन के लिए और पटियाला में वुमेन के लिए। तो क्या आपकी कोई बात हुई है, बजरंग अटेंड करेंगे विनीश अटेंड करेंगी? मेरी देखो 5-6 दिन से उनसे कोई बात नहीं हुई है, और जब से उन्होंने अवार्ड लौटाए हैं तो जैसे भी कोई बातचीत होगी तो मैं आपको जरूर इत्तला करूँगी। और ये भी आपकी सुनने में आ कोई रहा है साक्षी की कि बजरंग को बोला गया था कि वो रैंकिंग सीरीज में खेल ले, लेकिन शायद बजरंग भाई ने मना कर दिया। तो मतलब कैसे भारत में, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं। देखो मैं, बजरंग, दिनेश और बाकी हमारे जो भी सहयोगी थे वो 1 साल से लगातार इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, और आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक हर तरीके से फिट होना जरूरी है। तो शायद उसने भी इसीलिए मना किया होगा क्योंकि वो भी लड़ाई में साथ था और महिलाओं की लड़ाई में। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी वो उसका डिसीजन है, वो क्या करेगा आगे। बस साक्षी कोई और डिमांड्स हैं मिनिस्ट्री से या कुछ और? मेन मैंने आपको बता ही दिया कि वापस हाँ, मिलना हमें हेड ऑफ कमेटी से दिक्कत नहीं है, और अगर फेडरेशन बनती है तो उसका आदमी ना होकर के कोई होगा तो और ये सबकी राय है, आप लोग तीनों की राय? हाँ जी, तीनों की राय है।